डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे पुनः इस संवाद सत्र में आपके साथ प्रस्तुत हूं। मित्रों, हम इस संवाद सत्र में चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे, त्वा प्रत्यय के उदाहरणों को हमने सीखा था और इस संवाद सत्र में हम जानेंगे कृत प्रत्यय के अन्य कौन से उदाहरण हैं, कौन से प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ होता है। प्रारंभ से हमने देखा प्रत्यय की परिभाषा क्या है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ऐसा हमने जाना। प्रत्यय जिसको इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में सफिक्स बोलते हैं। इसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में भी प्रत्यय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन लाते हैं, इसको हमने जाना। फिर प्रत्यय संस्कृत में दो, कृदंत और तद्धित प्रत्यय, इसको हमने जाना। स्त्री प्रत्यय क्या है यह हमने जाना और कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, इनके सामान्य परिचय को हमने देखा। फिर प्रत्यय से जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हमने देखा कि कौन से कृत प्रत्यय होते हैं, कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं और कृत प्रत्यय क्या है, स्त्री प्रत्यय क्या है। ऐसा उदाहरण जानते हुए हमने तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय की सामान्य परिभाषा, सामान्य उदाहरणों को हमने देखा। फिर कृत प्रत्यय को हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने देखा कि अव्यय बनाने के लिए धातुओं के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानस, तव्य, तनीय, यत आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए ता और तवतु इनका प्रयोग होता है और तव्य, तनीय, यत का प्रयोग करना चाहिए कि अर्थ में, अगर ऐसा अर्थ लाना है वाक्य में, वहां पर होता है। संज्ञा बनाने के लिए त्रिच है, तिन है, लुल है, ल्युट है, इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। फिर त्वा प्रत्यय के हम उदाहरणों को देख रहे थे। त्वा प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण हैं कि क्री धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो कृत्वा बनता है। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। और इस प्रकार आगे इस संवाद सत्र में हम देखेंगे, जैसा कि हमने इसको देखा कि दृश धातु में त्वा प्रत्यय लगा तो दृष्टवा शब्द बना। बहिः दृष्ट्वा आगच्छामि, वार्ता श्रुत्वा आगतो अस्मि, श्रु धातु में जब त्वा प्रत्यय लगता है। इसके बाद हम देखते हैं ता और तवतु ये प्रत्यय कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो ता और तवतु भूतकाल में किसी कार्य की समाप्ति को प्रकट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें पत ये धातु है, फिर त प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है, जो धातु बनती हुआ है पतितः। पतितः का अर्थ है गिरा हुआ। क्रीड धातु है खेलने के अर्थ में, इसमें ता प्रत्यय लगता है, धातु बनती है क्रीडितः। भिद धातु है, ता प्रत्यय लगा, भिन्न मतलब टूटा हुआ, भिन्न किसी एक कोई पूर्ण भाग रहा होगा उससे टूटा हुआ। गम धातु है, जाने के अर्थ में ता प्रत्यय लगा, गतः, यह शब्द बना भूतकाल के लिए। पत धातु में ता लगा, पतितः मतलब गिरा हुआ, क्रीडितः ऐसा खेला। और तो जो ये प्रत्यय हैं भूतकाल में किसी कार्य की समाप्ति को प्रकट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऐसा हम इस उदाहरण में और ता और तवतु प्रत्यय का यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं। फिर तवतु जो ये प्रत्यय है इसका प्रयोग विशेष रूप से कर्ता के अर्थ में होता है। तवतु प्रत्यय का प्रयोग विशेष रूप से कर्ता के अर्थ में होता है। कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन का निर्धारण होता है। उदाहरण भू धातु है, इसमें तवतु प्रत्यय लगा, शब्द बनता है भूतवान। क्री धातु है, उसमें तवतु प्रत्यय लगा, शब्द बना कृतवान। नी धातु है, उसमें तवतु प्रत्यय लगा, यहां पर यह धातु बनी नीतवान, यानी कि भूतवान का अर्थ हम देख रहे हैं हुआ। हुआ मतलब ये हो चुका है, ऐसा इसका अर्थ हमको
समझना चाहिए। फिर नी धातु में तो प्रत्यय लगा, शब्द बनता है नीतवान, ले गया हुआ। ये हुआ हुआ का मतलब है हो चुका ऐसा। पठ धातु में तो प्रत्यय लगा, पठितवान। चल धातु में तो प्रत्यय लगा, चलितवान। तो चला हुआ, पढ़ा हुआ, ले गया हुआ, किया हुआ, या ऐसा हो चुका हुआ जो हम देख रहे हैं। तो इसमें तवत प्रत्यय का प्रयोग विशेष रूप से कर्ता के अर्थ में होता है और कर्ता के अनुसार ही लिंग और वचन का निर्धारण किया जाता है। फिर निम्न धातुओं में त्वा से पूर्व धातु के अंतिम अक्षर पर ई की मात्रा जोड़ी जाती है। यानी कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग अगर इन धातुओं के साथ होता है तो वहां पर ई की मात्रा जोड़ी जाती है धातु के अंतिम अक्षर पर। पठ धातु में जब त्वा प्रत्यय लगा, धातु पद यहां पर पद बनता है पठित्वा, यानी कि पढ़कर या पढ़कर के। लिख धातु में त्वा प्रत्यय लगा, बनता है लिखित्वा, लिखकर या लिख करके। खाद धातु में त्वा प्रत्यय लगा, खादित्वा मतलब खा करके या खाकर। शी धातु है शयन करते, सोने के अर्थ में, शयन करते हुए जब कोई धातु ऐसा प्रयोग होता है शयन करने के अर्थ में। शी धातु है, त्वा प्रत्यय पद बनता है शयित्वा, यानी कि सोकर, शयन करके। फिर लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय को हम जानेंगे इसके बाद क्या है। तो लेप प्रत्यय तब होता है, लेप प्रत्यय का प्रयोग तब किया जाता है जब धातुओं के साथ निषेधात्मक उपसर्ग, निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, जैसे आ, अनु को छोड़कर कोई अन्य उपसर्ग जुड़ा हो और त्वा प्रत्यय के स्थान पर भूतकालिक क्रिया करके के अर्थ में लेप का प्रयोग किया जाता है। लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है, जैसे लेप प्रत्यय है तो शब्द बनने के बाद इसका केवल यह शेष रहता है, ला, आधा ला जो है और आधा जो पा है, यह इसका लोप हो जाता है, ये शब्द में नहीं रहता है और इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। लेप प्रत्यय से जो भी शब्द बनते हैं वह अव्यय होते हैं। उदाहरण देखते हैं कि जब धातु के अंत में आ, ई, उ आदि स्वर हों और धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो वहां लेप प्रत्यय का या शेष रहता है। प्र उपसर्ग है, यहां पर देख रहे हैं कि आदि स्वर हो और धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, तो प्र उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। प्र उपसर्ग है, दा धातु है, देने के अर्थ में लेप प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है प्रदाय, प्रदान करने के लिए। वी उपसर्ग है, नी धातु है, ले जाने के अर्थ में लेप प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है विनीय। अनु उपसर्ग है, भू धातु है, लेप प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है अनुभूय। आ उपसर्ग है, दा धातु है, लेप प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है आदाय, यानी कि लेकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब धातु के अंत में आ, ई और उ आदि स्वर हों और धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, किसी उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर लेप प्रत्यय का या शेष रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रदाय, विनीय, अनुभूय और आदाय, ये शब्द बने। आ उपसर्ग है, दा धातु है, उसमें लेप प्रत्यय लगा, शब्द बना आदाय। फिर यदि धातु के अंत में आ, ई, उ हो तो लेप का त्या शेष रहता है। आगम है, फिर लेप प्रत्यय लगता है, पद बना आगत्य, यानी कि आकर। विजय है, जीतने के अर्थ में है, लेप प्रत्यय लगा, शब्द बनता है विजित्य, यानी कि जीत कर। प्रस्तुत है, लेप प्रत्यय लगा, शब्द बनता है प्रस्तुत, यानी कि प्रस्तुत करके। अन्य उदाहरण हम देखें तो यदि धातु से पहले उपसर्ग हो और धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो तो भी लेप का त्या शेष रहता है। वी, धनची, धन, लेप तो विचित्य। यहां पर वी उपसर्ग है, फिर ची
धातु है, लेप प्रत्यय लगा, शब्द बना, जो पद बनता है वह है विचित्य यानी कि चुनकर। अप उपसर्ग है, क्रिय धातु है, लेप प्रत्यय लगा, अपकृत्य यानी कि अपकार करके। अनुपसर्ग है, श्री धातु है, लेप प्रत्यय लगा, शब्द बना अनुसृत्य। आ उपसर्ग है, ह्री धातु है, लेप प्रत्यय लगा, पद बनता है आहृत्य यानी कि लेकर। ऐसा इन उदाहरणों को हम देख रहे हैं। यहाँ पर उपसर्ग का पहले प्रयोग है, वि उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। फिर ये धातुएं हैं, शब्द ऐसे बनता है विचित्य, अपकृत्य, अनुसृत्य और आहृत्य। फिर यदि धातु के अंत में मा या ना हो और उसके पहले कोई उपसर्ग हो तो लेप में त्या शेष रहता है। यदि धातु के अंत में मा या ना हो, मा हो अथवा ना हो और उसके पहले कोई उपसर्ग हो तो लेप में त्या शेष रहता है, इसका नियम है। तो अनु उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, पद बनता है अनुगत्य। नि उपसर्ग है, हन धातु है, लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द बनता है निहत्य, मारकर। इस प्रकार धातुओं के साथ उपसर्ग जुड़ने पर लेप प्रत्यय से क्रियाओं के विशेष रूप बनाए जाते हैं। क्रिया पद के साथ यह लेप प्रत्यय जुड़ता है और क्रिया का एक नया रूप बनता है। हन धातु मारने के अर्थ में होती है, गम धातु जाने के अर्थ में है, उसमें पहले अनुपसर्ग लगा, फिर लेप प्रत्यय है। गम धातु में अनुगत्य शब्द बना, पीछे चलकर यह अर्थ बदला। नी उपसर्ग है, हन धातु है, लेप प्रत्यय है, शब्द बना निहत्य। तो वैसे हम देखते हैं कि यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार धातुओं के साथ उपसर्ग जुड़ने पर लेप प्रत्यय से क्रियाओं के विशेष रूप बनाए जाते हैं। यदि किसी धातु अर्थात क्रिया के साथ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है और वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो क्रियाओं का एक विशेष रूप, क्रियाओं का एक अलग रूप बन करके तैयार होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, निहत्य है या अनुगम्य है, अनुगत्य है या अनु उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय लगा, शब्द अनुगत्य, ऐसा बनता है। फिर तुमुन प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय को हम देखते हैं कि इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग को, के लिए आदि निमित्त अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रत्यय में तुमुन का तुम शेष रहता है, जिससे निम्नलिखित शब्द निर्मित होते हैं। तुमुन प्रत्यय क्या है कि तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग को अथवा के लिए आदि जो अर्थ होता है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह के लिए या को ऐसा अर्थ व्यक्त करते हैं प्रत्यय शब्द बनने के बाद, और इनसे निम्नलिखित शब्द बनते हैं। तो देखते हैं हम कि भू धातु है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है भवितुम यानी कि होने को या होने के लिए। दृश धातु है, दृश धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द बनता है दृष्टुम यानी कि देखने को या देखने के लिए। पा धातु है, पीने के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द बनता है पातुम यानी कि पीने के लिए। खाद धातु है, खाने के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ, पद बनता है खादितुम यानी कि खाने को या खाने के लिए। दा धातु है, देने के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया, पद बना दातुम यानी कि देने के लिए। कृ धातु है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया, पद बना कर्तुम यानी कि करने के लिए। तो भू धातु, दृश धातु, पा धातु, खाद धातु, दा धातु और कृ धातु, इन सब के साथ हम देख रहे हैं प्रत्यय प्रयोग किया गया तुमुन प्रत्यय, शब्द बने क्रमशः भवितुम, दृष्टुम, पातुम,
खादितुम, दातुम और कर्तुम। भवितुम का अर्थ हम देख रहे हैं होने के लिए, दृष्टुम देखने के लिए, पातुम पीने के लिए, खादितुम खाने के लिए, दातुम देने के लिए और कर्तुम करने के लिए। तो इस प्रकार ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। तो तुमुन प्रत्यय का हम यहाँ पर प्रयोग देखें और इसके साथ ही हम प्रत्ययों का किस प्रकार कैसे प्रयोग होता है इसको हमने सीखा। अगले संवाद सत्र में हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे इस प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत ही। तब तक आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः